15 साल पहले भाई मैंने देहरादून के खुले मंच पर कहा था, सबसे बड़ा गद्दार ये खान गैंग है बॉलीवुड में। इसका सफाया होना चाहिए, बिल्कुल इसकी फिल्में फ्लॉप हो जानी चाहिए, कोई फिल्म नहीं इनकी देखनी चाहिए। ये देश के सबसे बड़े गद्दार है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, क्रूरता के साथ। ये खान बांग्लादेश के क्रिकेटर खरीद रहा, क्यों? क्या इसको दिखाई नहीं दिया? काश किसी मौलाना की पूरे विश्व के अंदर कहीं इस तरह से बेरहमी से हत्या होती तो ये छाती पीट पीट करके विधवा विलाप करते। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये खान देश का गद्दार, सबसे बड़ा गद्दार है। इतनी बड़ी बेरहमी के साथ, क्रूरता के साथ पूरा विश्व जघन्य अपराध को देख रहा है, और ये वहां से क्रिकेटर खरीद रहा है। सबसे बड़ा देश का गद्दार है। इसकी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो रही है? अगर शाहरुख खान गलत कर रहे हैं तो हमारी सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर पाबंदी लगाए, या हमारी सरकार के जो बांग्लादेश हुकूमत से मामलात हैं उनके बारे में हमारी सरकार सोचे। और रह गए इस तरह के बयानात, तो बयानात देने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, तरह तरह के बयानात देते हैं। सबके बयानात पर हम कहाँ तक रद्द-ए-अमल तय करें? शाहरुख खान को लेकर जो कुछ भी मामला है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार तय करे कि इस मामले में क्या कुछ जो है वो करना चाहिए? जी, मेरा यही कहना है कि शाहरुख खान अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो सरकार को रोकना चाहिए, उनको मना करना चाहिए। अच्छा, आपका अपना निजी मत क्या है साहब कि बांग्लादेश से जो है क्रिकेटर इस समय, जब हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे समय में उनके क्रिकेटर्स को यहाँ खेलने का मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, अब ये तो फैसला बांग्लादेश की सरकार, यहाँ की सरकार को करना है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि माहौल जो है बांग्लादेश का या हमारे यहाँ का, ये हमेशा दोस्ताना रहा है। इधर पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से हमारे मामलात में कुछ ऐसी सर्दमोहरी आई है, वरना बांग्लादेश और हमारे मुल्क के जो ताल्लुकात थे वो तो बहुत बेहतर थे, और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं एक कलाकार का महाकाल के दरबार में जाना। जहाँ तक फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग हैं, अब उनके बारे में तो ऐसी बातें सुनने में आती रहती हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि हर शख्स अपने मज़हब के बारे में आज़ाद है, उसकी जो राय है वो करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर मज़हब के अपने कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, और जो उस मज़हब का मानने वाला है उसको उसकी पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए। अगर मुसलमान है तो इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं, उसकी पाबंदी करे। हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो उसके जो उसूल और ज़ाब्ते हैं उसकी पाबंदी करे। हर शख्स ये जमहूरी मुल्क में अपने मज़हब के ऊपर अमल करने में आज़ाद है, और हमारे दस्तूर ने हर एक को ये हक़ दिया है। इस देश में सर्वश्रेष्ठ फैसला लिया गया है, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सबके सामने है। असली झगड़ा ये था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर बनाई गई या मंदिर वहाँ नहीं था, बाबरी मस्जिद किसी खाली जगह पर बनाई गई। असली झगड़ा ये था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर बनाई गई, यहाँ कोई सबूत नहीं मिला कि वो किसी मंदिर को गिराकर बनाई गई। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा
कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन्होंने भी गुनाह किया, और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद में ले जा कर के और भी सारी चीज़ें की उनको उन्होंने दोषी करार दिया। लेकिन अब आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ये इस मसले को ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से एक तजवीज़ पेश कर दी कि भाई उस जगह पर राम मंदिर बन जाए और मस्जिद के लिए दूसरी जगह दे दी जाए। तो मुस्लिम पक्ष जितने थे, यानी ख़ास तौर से जमीयत उलमा भी थी उसमें, लेकिन जमीयत उलमा ने कहा कि भाई हमें दूसरी जगह नहीं चाहिए मस्जिद बनाने के लिए, और ना हम वहाँ मस्जिद बनाने जाएंगे। अगर हमें मस्जिद बनानी होगी तो हमें सरकार के पैसे से ज़मीन नहीं चाहिए, हमको मस्जिद बनानी होगी, हम अपनी ख़रीद कर बना लेंगे। तो बहरहाल हमारे जो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस हम हारे नहीं हैं, केस हम जीते हैं। इसलिए कि हमारा ये कहना था कि मस्जिद किसी मंदिर को गिरा करके नहीं बनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने फैसले में लिखा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिरा करके नहीं बनाई गई। तो हम तो अपना केस जीत चुके हैं। अब अगर वो मस्जिद किसी को दे दी गई, अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आगे हमें अपील में जाने का कोई और मौका नहीं है, अगर मौका होता तो हम आगे भी अपील में जाते हैं। एक देखिए, हमारा मुल्क जमहूरी है और यहाँ हर शहरी को वोट देने का हक मिला हुआ है, और इस जमहूरी मुल्क में लोग जिसे वोट देंगे वो कामयाब होगा, और जो पार्टी कामयाब होगी फिर वो पार्टी अपना मेयर मुंतखब करेगी। अब वो चाहे वो किसी को भी मेयर मुंतखब करे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, तो वो तो आवाम का फ़ैसला होगा, उस पार्टी का फ़ैसला होगा। लेकिन इस तरह की बातें करना कि बुर्का पोश खातून मेयर बनेगी, ये तो एक तरह से माहौल को ख़राब करने और नफ़रत पैदा करने की बात हो रही है। और आजकल पूरे मुल्क में यही हो रहा है कि नफ़रत फैलाओ और इलेक्शन जीतो।